चलो चलो आज ये समझते हैं कि आत्मा और भूत क्या होते हैं। जो परमेश्वर ने यह जीवन बनाया, मानव जीवन, उसके अंदर बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि भूत होते हैं और आत्मा क्या है। हर एक मानव में परमेश्वर का अंश होता है, वही आत्मा होती है। और जो कर्मों का योग होता है वह उसकी अच्छाई और बुराई होती है। मनुष्य जब परिवार और समाज का अहित करता है, बुराइयां पैदा करता है, तो उसकी बुराइयां ही एक ऐसी बीमारी बन जाती है कि उसे महसूस होता है कि वह उसके अंदर भूत है। मगर भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। वह सब उसका भ्रम होता है। उसके अंदर कोई भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसके कर्मों से यह एक बीमारी बन जाती है। उसे लगता है कि उसके अंदर भूत कूद रहे हैं, लेकिन भूत कुछ नहीं होता। रही बात आत्मा की, आत्मा क्या होती है? वही प्रक्रिया होती है। आत्मा को ही बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश होती है और वह ही बार बार जन्म लेती है। जब वह मोक्ष प्राप्त कर लेती है, वह ईश्वर में मिल जाती है या एक ईश्वर के लोक चली जाती है। ईश्वर का अंश होती है आत्मा। आत्मा कोई अन्य नहीं है, ईश्वर का ही एक रूप होता है, शॉर्ट बिंदु के समान। मगर जन्म क्यों होता है? क्योंकि वह अच्छे और बुरे जो कर्म करता है, वह प्रकृति और परमेश्वर प्रकृति का जोड़ा है। प्रकृति ही उसे बार बार जन्म देती है, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है। प्रकृति के नियम के विरुद्ध कौन से कार्य? जो समाज के लिए बुराई के कार्य हैं, समाज के अहित के कार्य हैं, परिवार और समाज के लिए जो अहित के कार्य हैं, उसी के कारण उसका बार बार जन्म होता है। जब वह परमेश्वर से और अच्छे कर्मों से, परमेश्वर के नाम सिमरण से और उसकी भक्ति से, नाम सिमरण से या प्रेम से, परमेश्वर को की प्राप्ति के दो साधन हैं, नाम जाप और श्रद्धा के साथ। नाम जाप और प्रेम, जैसे राधा मीरा का प्रेम था, और भक्ति जैसे सुदामा की थी, प्रहलाद भगत की थी। ऐसी बहुत से हैं, हनुमान जी हैं। कि ऐसे परमेश्वर के भक्त हैं जो उसे पूरी श्रद्धा के साथ मानते हैं। यह उत्तम तरीका है मोक्ष प्राप्ति का। लेकिन मन वचन कर्म से समाज का कोई अहित न करे, क्योंकि आत्मा पर कर्मों का बोझ होगा तभी बार बार जन्म होगा। आत्मा परमेश्वर का अंश है, अन्य आत्मा नहीं होती। और भूत तो बिल्कुल नहीं होते। भूतों के बारे में सोचना बंद करो, यह एक बीमारी बन जाती है शरीर के अंदर। बोलो सत्य।